नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट ड्राइव। दिखाएंगे आपको प्रदेश की कोने कोने की खबर, वो भी फटाफट अंदाज में। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक सुब्बा राव आज बीकानेर दौरे पर रहे। सुब्बा राव ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि युद्ध मानवता के लिए सही नहीं है, जो भी शांति की बात करे उसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जान तो इंसान की ही जाती है, चाहे वो किसी भी देश का हो। सभी देशों को मिलकर आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में अमन चैन बना रहे। ध्यान देने वाली बात कहा पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने। ये झगड़ा बहुत आगे बढ़ गया तो न मैं उसको रोक सकूंगा न मोदी जी रोक सकेंगे। तो बहुत मतलब की बात कहा। तो बात किसी कोई कहा, अगर सही बात कहा तो हमको स्वीकार करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये तो अच्छा किया उन्होंने, झगड़े को आगे बढ़ने नहीं दिया। आसानी से बना सकते थे दोनों को। जब मरता अगर पाकिस्तान का होता या हिंदुस्तान का होता, जो भी होता, तो इंसान तो मरता। तो मरने से बचाना चाहिएगा। दोनों देशों में अच्छा रिश्ता बने, ऐसी मैं आशा करता हूँ। शांति की बात यहां पर कही है, लेकिन इस बीच इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो तारीफ की है वो हर किसी के गले से नहीं उतर रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लक्ष्मण, आज यहां पर सुब्बा राव जी थे जो कि शांति के लिए जाने जाते हैं। चाहे जब वो मध्य प्रदेश गए, डकैतों को किस तरीके से सुधारा वो भी हर किसी ने देखा, नशे के आदि लोगों को किस तरीके से सुधारा हर किसी ने देखा। लेकिन देश पर अमन चैन की यहां पर बात करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के पीएम की तारीफ करते हुए किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं? अब देखिए पूनम, आप जो कह रहे हैं बहुत सटीक बात कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने डकैतों को सरेंडर कराया, आत्मसमर्पण कराया, इसके अलावा विनोबा भावे के साथ भी काम किया। लेकिन ये मानवतावादी विचारक माने जाते हैं जो गांधीयन फिलोसफी में भरोसा करते हैं। इन्होंने जो बयान दिया है दरअसल उसमें कहा है कि यदि भारत और पाक का युद्ध होता तो मरते तो इंसान ही ना, चाहे वो भारत के होते या पाकिस्तान के। अब दरअसल ये जो सोच है भारत की पुरातन परंपरा वैसे तो कुटुंबकम को दर्शाती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में सब लोग जानते हैं जिस तरह आतंक की फैक्ट्रियां वहां पर चल रही हैं। तो मुझे लगता है सुब्बा राव ने इसी संदर्भ में ये बात कही है कि अहिंसा परमो धर्म। और आज वो तेरा पंथ में कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने दरअसल जिस तरह से अभिनंदन की वापसी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी और मैं भी चाहूं तो अगर युद्ध हो जाए तो उसको समाप्त करना हमारे हाथ में नहीं होगा। उस बात को उन्होंने कोट किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दरअसल ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी, क्योंकि वाकई ये लगातार देखा जा रहा है, चाहे जैसे मोहम्मद हो चाहे लादेन हो, ये सब लोग पाकिस्तान की सरजमी से निकले हैं। तो ये बात मुझे लगता है इमरान खान की तारीफ भले ही की हो उन्होंने, लेकिन इमरान को भी आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में ही चलती है। लेकिन सुब्बा राव के इस बयान पर निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सुब्बा राव एक गांधीवादी विचारक है और भारत की जो पहचान दुनिया भर में है वो इसी बात के लिए है कि गांधी जैसे लोग यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया है। मुझे लगता है पाकिस्तान को इस मैसेज को समझना चाहिए, ना कि तारीफ पर आत्ममुग्ध होना चाहिए। बिल्कुल, और आपने सही कहा यहाँ पर लक्ष्मण, क्योंकि तारीफ की है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि शांति की अपील उन्होंने यहाँ पर की है और इस पर हर किसी को फोकस करना होगा, चाहे वो हमारे देश के हुक्मरान हो या फिर नापाक देश के हुक्मरान हो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, तमाम जानकारी देने के लिए।